एक व्यसनी आदमी था जो रोज घर पर व्यसन कर कर आता था, जिससे उसके और उसके पत्नी के बीच बहुत लड़ाई भी होती थी, लेकिन वो किसी का कुछ नहीं सुनता था। एक दिन अचानक उसके बेटे का सिर चकराने लगा। फिर वो उसे अस्पताल ले गया। क्या हुआ डॉक्टर? मेरा बेटा ठीक है ना? उसे क्या हुआ था? क्या आपके घर में कोई व्यसन करता है? हाँ, मुझे आदत है, पर उसका यहाँ पर क्या संबंध है? आपके व्यसन की वजह से ही आपके बच्चे की श्वसन नलिका खराब हो गई है, जिससे उसे बड़ी बीमारी भी हो सकती है। ये सुनकर व्यसनी बहुत निराश हो जाता है और उसके दिमाग में अलग अलग विचार आने लगते हैं। उसे लगने लगता है आज उसके बच्चे की जो हालत है वो उसके कारण ही हुई है। फिर वो व्यसन छोड़ने का ठान लेता है। इसके लिए उसने उस दुकान से जाना बंद कर दिया जहाँ से वो व्यसनी चीज खरीदता था। 2-3 दिन तक उसको जब भी कोई तलब लगती तो वो दूसरी कोई चीज खा लेता था, लेकिन उसकी तलब नहीं मिटती थी। एक दिन उसकी तलब इतनी बढ़ गई कि वो अपने आप को रोक नहीं पाया, फिर से व्यसनी बन गया। ऐसा उसने बहुत बार किया, लेकिन व्यसन नहीं छोड़ पाया। फिर एक दिन वो एक रास्ते से जा रहा था, तभी उसे एक संत महात्मा पेड़ के नीचे बैठे दिखे। तब उसे लगा ये संत महात्मा सबकी परेशानी दूर करते हैं तो उसके भी परेशानी का हल निकाल लेंगे, इसलिए वो उनके पास गया। इसके बाद उसके साथ हुई पूरी घटना वो महात्मा जी को बताता है। इतना सब होने के बाद भी मैं अपने व्यसन को नहीं छोड़ पा रहा हूँ। अभी आप ही मुझे कुछ ऐसा उपाय बताइए जिससे मैं अपने घर की शांति फिर से पा सकूं। जब इस व्यसन से तुम्हें इतना नुकसान हो रहा है तो तुम इसे छोड़ क्यों नहीं देते? पूज्य श्री, मैं शराब को छोड़ना तो चाहता हूँ, पर यह मेरे खून में इस कदर समा गई है कि मुझे छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही। कल तुम फिर आना, मैं तुम्हें बता दूंगा कि शराब कैसे छोड़नी है। फिर व्यसनी निश्चित होकर घर चला जाता है। अगले दिन की सुबह होती है। महात्मा के पास अपनी परेशानी का हल लेने के लिए आता है। उसे देखकर महात्मा झट से खड़े होकर एक खंबे को पकड़ लेते हैं। तब व्यसनी को लगा महात्मा जी कुछ अपना आसन कर रहे होंगे, इसलिए उसने कुछ नहीं कहा। और जब काफी देर बाद भी महात्मा जी ने पेड़ को नहीं छोड़ा, तब उसने कहा, गुरुदेव, आपने व्यर्थ ही इस पेड़ को क्यों पकड़ रखा है? वत्स, मैंने इसे नहीं पकड़ा है, बल्कि इस पेड़ ने मेरे शरीर को पकड़े रखा है। मैं चाहता हूं ये मुझे छोड़ दे, पर ये तो मुझे छोड़ ही नहीं रहा है। व्यसनी को आश्चर्य होता है। तब उसे लगता है गुरुदेव उससे मजाक कर रहे हैं। गुरुदेव, मैं व्यसनी हूं, लेकिन मूर्ख नहीं। मुझे पता है आपने जानबूझकर उस पेड़ को पकड़े रखा है। ये तो निर्जीव है, ये आपको कैसे पकड़ सकता है? अगर आपने निश्चय किया तो आप उसे छोड़ सकते हैं। इसके बाद गुरुदेव पेड़ को छोड़कर खड़े हो जाते हैं। नादान मनुष्य, यही बात तो मैं तुम्हें समझाना चाहता था। जिस तरह मुझे इस पेड़ ने नहीं, बल्कि मैंने ही इसे पकड़ रखा था, उसी तरह इस व्यसन ने तुम्हें नहीं पकड़ा है, बल्कि सच तो यह है कि तुमने ही इसे पकड़ रखा है। तुम कह रहे थे ना कि ये शराब तुम्हें नहीं छोड़ रही, जबकि सत्य यह है कि अगर तुमने अपने मन में निश्चय कर लिया कि तुम्हें इस व्यसन को छोड़ना है, तो तुम बहुत कठिनाइयों के बाद भी इसे छोड़ सकते हो। गुरुदेव की ये बातें सुनने के बाद व्यसनी दृढ़ संकल्प करता है कि चाहे कुछ भी हो जाए फिर भी वो व्यसन नहीं करेगा, और वो आखिर तक इस दृढ़ संकल्प पर टिका रहता है, जिससे उसके घर में फिर से सुख शांति आती है।